हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआई स्टडीज़। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मतलब बेसिकली आगे पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के बारे में। तो लास्ट की जो 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया था जो कि दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये जो तीसरी वीडियो है, हम इसमें इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरी। तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स से। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का आप सभी लोगों को मतलब तो पता ही होगा कि जब हम किसी एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं बाय द ट्रांसपोर्ट मीन्स लाइक जैसे मान लो कोई भी व्हीकल है, व्हीकल से हम किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या पहुंचा रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो ऐसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम होता है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो काम करता है बेसिकली हमारा ब्लड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बेसिकली ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, है ना, ये इनका जो सेलुलर टाइप होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये किस तरह के सेल्स के बने होते हैं। तो बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा टाइप के सेल से वो बने होते हैं। अनलाइक अमीबा में क्या होता है, अमीबा बेसिकली एक ही टाइप के सेल से बना होता है, इसीलिए उसका नाम जो है बेसिकली हम उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे नीड सप्लाई ऑफ फूड, है ना, उनको फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। दूसरा, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। CO2 को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। एंड दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम बात करें पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स की, तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है हार्ट। ठीक है, हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। हार्ट का काम क्या होता है कि हार्ट जो है बेसिकली हमारे ब्लड को पंप करता है, ठीक है, और कलेक्ट करता है। क्लियर, तो इसीलिए इसका नाम हो गया पंपिंग ऑर्गन, क्योंकि ये ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। आर्टरीज और वेन्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अब आर्टरीज और वेन्स बेसिकली रोड्स की तरह काम करते हैं। जैसे मान लो कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, गाड़ियाँ जो चलती हैं वो रोड्स के थ्रू चलती हैं, तो जो हमारा ब्लड है वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, इनको हम ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं। जो तीसरी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है दैट इज़ ब्लड, जिसका हम यूज़ करते हैं एज ए ट्रांसपोर्टेशन टूल, एंड लिम्फ। ठीक है, ये भी एज ए ब्लड की तरह ही कंसीडर किया जाता है, बट कलरलेस ब्लड हम इसको कह सकते हैं। एंड इसको हम सर्कुलेटरी मीडियम कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? सर्कुलेटरी मीडियम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मेन जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे कि इसका डायग्राम क्या है। बेसिकली ये हार्ट है हमारा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। एक होता है अपर होते हैं 2 एंड 2 लोअर चैम्बर होते हैं। ठीक है, 2 अपर चैम्बर और 2 लोअर चैम्बर होते हैं। जो अपर चैम्बर है हम उसको एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो एट्रियम में हमारे पास 2 होंगे, एक होगा लेफ्ट, एक होगा राइट। ठीक है, एक होगा लेफ्ट, एक होगा राइट। ठीक है, तो जो हमारे ह्यूमन का राइट है बेसिकली वो ये है। ठीक है, दिस इज द राइट एट्रियम। कौन सा एट्रियम है ये? राइट एट्रियम में डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको लिख के मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा राइट एट्रियम है। ऐसे ही ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। और जो नीचे के 2 चैम्बर हैं, ऐसे ही सेम यहाँ पे नीचे वाला राइट साइड में जो नीचे वाला है वो है हमारे पास राइट वेंट्रिकल। क्या नाम है इसका? राइट वेंट्रिकल। ऐसे ही हमारे पास लेफ्ट साइड में हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आया? तो अपर 2 चैम्बर होते हैं राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। लोअर 2 चैम्बर होते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ब्लड आता है बेसिकली हमारे पास, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो बेसिकली ये ब्लू कलर आपको मेंशन दिख रहा है ना इसमें डायग्राम में, ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ब्लू कलर जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड में फ्लो करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में फ्लो करता है हमारे हार्ट के। ठीक है, तो अब बात करें कि इस वाले चैम्बर में ब्लड कहाँ से आता है और कौन इसको कलेक्ट करता है। तो वेना कावा नाम की एक हमारे पास
ट्यूब है, आर्टरीज कह लो, ठीक है। तो जो ये वेना कावा है ये क्या कलेक्ट करता है, ये ब्लड को कलेक्ट करता है। कहाँ से? ये ब्लड को कलेक्ट करता है बॉडी के अलग अलग टिश्यूज से, जहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन को जिन ऑर्गन्स ने या फिर जिन भी कह सकते हो पार्ट्स हैं, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो हमारे ब्लड को यूज़ करते हैं। उसमें से ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, एनर्जी बनाएंगे, उस एनर्जी को यूज़ करेंगे अपना काम करने में, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, है ना, एटसेट्रा। जितने भी काम है बेसिकली उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी उनको ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका यूज़ करके वो एनर्जी बनाते हैं। क्लियर है? तो ये जो ब्लड है ये बेसिकली कलेक्ट किया इसने कहाँ से? बॉडी के अदर पार्ट से, ठीक है, बॉडी टिश्यूज कह लो। क्लियर है? तो डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज से इन्होंने क्या कलेक्ट किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया, जो कि कहाँ पे आएगा? हमारे हार्ट के अपर चैम्बर में। अपर चैम्बर में भी हम पर्टिकुलरली बात करें तो राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। तो राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा, ठीक है। ओके है। नाउ जो बेसिकली हम बात करें, वेना कावा भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है सुपीरियर, एक होता है इंफीरियर, ठीक है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होता है। इंफीरियर ऊपर से कलेक्ट करेगा, आई मीन इंफीरियर नीचे से कलेक्ट करेगा, और सुपीरियर ऊपर से ब्लड को कलेक्ट करेगा बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से, ठीक है। ये वेना कावा लोअर बॉडी से कलेक्ट करता है, ये रहा जो बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो बॉडी के ऊपर से जो ब्लड को कलेक्ट कर रहा है दैट इज सुपीरियर वेना कावा। बॉडी इन द सेंस मतलब हार्ट के लेवल से। तो हार्ट के लेवल से जो ऊपर का पार्ट है हमारे पास, लाइक हमारा चेस्ट वाला पार्ट हो गया, है ना, ऑलमोस्ट, एंड हमारा माउथ वाला पार्ट हो गया, हेड वाला पार्ट हो गया, वहाँ से जो ब्लड को कलेक्ट करता है वो करता है सुपीरियर वेना कावा। और जो हार्ट के नीचे वाला पार्ट है वहाँ से जो ब्लड को कलेक्ट करता है वो करता है इंफीरियर वेना कावा। ये बात ध्यान रखना। कहाँ पे आ रहा है ये ब्लड? ये ब्लड आ रहा है हमारे पास राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ये ब्लड आने के बाद जाएगा राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा हमारे पास कहाँ पे? लंग्स के पास, ठीक है। ऊपर लंग्स होते हैं, एंड देन लंग्स के पास ये जाएगा, वहाँ पे इसका प्योरीफिकेशन होगा। प्योरीफिकेशन इन द सेंस इसमें ऑक्सीजन का एड ऑन होगा एंड CO2 का रिमूवल होगा, और ये बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे कहाँ पे? हार्ट के, सॉरी, हमारे हार्ट के किधर? हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। अब ये जो कलर शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। देन इट विल गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये बॉडी के अदर पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ से ब्लड, ठीक है। कहाँ होगा? बॉडी के अदर पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट होगा, जिससे वो ब्लड को यूज़ करके उसमें से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके वो फूड का ब्रेकडाउन, रेस्पिरेशन करके, ठीक है, जो अलग अलग सेल है सेलुलर लेवल पे ब्रेकडाउन होता है फूड का, जिससे वो एनर्जी बनाते हैं ATP फॉर्म में। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें कि जो लंग है, द लंग सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर कह लो ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्लियर है? लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम है कि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सप्लाई करते हैं टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि लंग्स के पास जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड लंग्स के पास गया तो लंग्स उसको प्योरीफाई करेंगे, उसमें ऑक्सीजन ऐड ऑन करेंगे। ऑक्सीजन ऐड ऑन करेंगे तो वो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजन रिच हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो वो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और जो लेफ्ट एट्रियम है हमारे पास वो रिलैक्स कंडीशन में रहता है स्टार्टिंग में, व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड। जब इसके अंदर ब्लड आ रहा होता है लंग्स से, है ना, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, तो जब वो ब्लड आ रहा होता है इसके अंदर, तो वो ब्लड जब आ रहा होता है तो उस टाइम पे जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स वाली कंडीशन में रहता है। रिलैक्स वाली कंडीशन को हम डायस्टोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टोल, है ना, या फिर हम इसको एट्रियम डायस्टोल भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा कब? जब इसमें ब्लड अच्छे तरीके से भर जाएगा, प्रेशर अंदर का बढ़ जाएगा। प्रेशर अंदर का बढ़ जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, और फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे? नीचे जो लेफ्ट वेंट्रिकल था उधर वो ब्लड जाएगा। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है ना। अब प्रेशर किस में बढ़ेगा? वेंट्रिकल में बढ़ेगा। जब किसी चीज़ में हम पानी भरते हैं तो वो फूलने लगता है लाइक बलून, तो ऐसे ब्लड हम उसमें भर रहे हैं तो वेंट्रिकल एक्सपैंड करेगा। वेंट्रिकल एक्सपैंड करेगा, उसके अंदर ब्लड आएगा, एंड दैट दिस ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी व्हेन द मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट।
तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होगा। जो राइट साइड हम बात कर रहे थे, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वो कहाँ से आएगा, बॉडी से आएगा, बॉडी के अदर पार्ट से आएगा, कहाँ पे, अपर चैम्बर ऑफ द राइट, ठीक है, राइट साइड, दैट इज राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में वो आएगा और राइट एट्रियम जब एक्सपेंड करेगा तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, देन आफ्टर दैट इट विल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, दैट इज यहाँ पे वेंट्रिकल की बात हो रही है, राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है। अब राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड करेगा जब उसके अंदर ब्लड आ रहा होगा, एंड व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब, है ना, एंड इट ट्रांसफर्स द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप्स द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लंग्स, ठीक है। तो जो राइट वेंट्रिकल है उसमें जो ब्लड आया वो आया डीऑक्सीजनेटेड। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाना है, तो वो ब्लड जाएगा किसके पास, लंग्स के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स में भी हम पर्टिकुलरली पोजीशन की बात करें कि जहाँ पे इस गैस का एक्सचेंज होता है वो होता है एल्वियोलाई वाली पोजीशन पे या फिर एल्वियोलाई पे, ठीक है। एल्वियोलाई इज द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, है ना। तो राइट वेंट्रिकल जो होता है वो बेसिकली थिकर होता है, ठीक है, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती है, बड़ा है और उसका काम भी बड़ा है, उसको बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना है। एट्रियम का काम छोटा है, खाली ऊपर से ब्लड को नीचे पहुंचाना है, कहाँ पे, पल्मोनरी, उसमें आई मीन वेंट्रिकल में, ठीक है। वेंट्रिकल में ब्लड आना भेजना आसान काम है और वेंट्रिकल को फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना ब्लड को, दैट इज अ टफ वर्क, ठीक है। तो टफ काम के लिए, है ना, हमको मजबूत भी होना पड़ेगा। तो उसकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं जिससे वो अगर प्रेशर उस पर कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है, एक्सपेंड वो कर रहा है, तो वो क्या हो, वो वॉल्स हमारी क्या ना हो, ब्रेक ना हो, सो दैट दे पंप द ब्लड इन वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। इसके अलावा इनमें वाल्व्स होते हैं ब्लड हार्ट में, जो मैंने आपको अभी मेंशन नहीं किए। तो वाल्व्स होते हैं दैट एंश्योर्स द ब्लड डज नॉट फ्लो द बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, कहाँ पे, उल्टा ना आ जाए, वेंट्रिकल से उल्टा एट्रियम में ना आ जाए या फिर कहीं बॉडी के अदर पार्ट से वापस से वेंट्रिकल में ना आ जाए। तो इसके लिए वाल्व्स होते हैं, डिफरेंट वाल्व्स होते हैं, ठीक है। अब ये वाल्व्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इतना आपको समझ में आ गया है, तो हम आगे चलते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, बेसिकली हमारे ह्यूमंस के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में दो तरीके का सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो जो ब्लड है वो हार्ट में आएगा पहले, फिर लंग्स को जाएगा, ठीक है, देन लंग्स से वापस से हार्ट में आएगा, फिर अदर बॉडी पार्ट्स को जाएगा। तो बेसिकली ये दो तरीके की साइकिल होगी, है ना। तो टिश्यू और हार्ट के बीच में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, और जो हार्ट और लंग्स के बीच में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट हैं। तो लंग्स और हार्ट के बीच में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। द ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। तो लंग्स से, हार्ट से लंग को गया, लंग से वापस हार्ट को आया। तो इस टाइप के जो सर्कुलेशन को हम बोलते हैं वो बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, दैट अ ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, वापिस से हार्ट को आ जाना, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, टिश्यूज या फिर बॉडी पार्ट्स और हार्ट के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है। द ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझ में आया। तो डबल सर्कुलेशन में बेसिकली दो तरीके के सर्कुलेशन है, इसीलिए इसका नाम पड़ा डबल सर्कुलेशन, pulmonary circulation and systemic circulation. Pulmonary circulation takes place between lungs and the heart, and systemic circulation takes place between the other body organs या tissues and the heart. ठीक है, क्लियर है। आगे हम बात करते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है। तो ब्लड हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू में हमने ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लिया होगा। तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड विच इज अ फ्लूइड इन नेचर। कैसा नेचर है इसका, फ्लूइड नेचर है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड सॉलिड कंपोनेंट जो होता है ब्लड का, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ब्लड कार्पस्कल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, सॉलिड कंपोनेंट जो होता है ब्लड का उनको हम बोलते हैं ब्लड कार्पस्कल्स। ब्लड कार्पस्कल्स हमारे पास तीन तरीके के हैं, एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड
प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। क्या फुल फॉर्म है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का ही मेन काम होता है ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करवाने का, ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करवाने का। ऑल्सो कंटेन हीमोग्लोबिन। आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसी वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। आरबीसी का कलर, जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का किस वजह से होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना, विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड। क्लियर है? समझ में आया? तो आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल है, और आरबीसी का ही काम क्या है? ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करवाना। इसके अलावा आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन नाम का एक मॉलिक्यूल या पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है ना। और जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल वो बनाते हैं जिससे उनका ट्रांसपोर्ट होता है। WBC हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वाइट ब्लड सेल इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, W फॉर वाइट एंड BC फॉर ब्लड सेल, ठीक है। इट प्रोवाइड्स बॉडी डिफेंस, है ना, एंड एनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है कि जो WBC है वो बेसिकली हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ना। बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ रहा है, हमारे ब्लड में आ रहा है, तो उससे लड़ने के लिए ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है, और जर्म्स को एनगल्फ करता है, खत्म करता है, मारता है उनको। क्लियर है? इसके अलावा थर्ड हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना, ड्यूरिंग इंजरी। तो हमको चोट वगैरह लग जाती है तो बॉडी से जो ब्लड है वो बाहर आता है। अब वो कुछ देर बाद आप देखते हो कि उसके ऊपर ब्राउनिश टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है जो हमको, हमारे ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है ना, मतलब थोड़ी देर बाद सूख जाता है वो। और वो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, मैस लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है वो ब्लड प्लेटलेट्स की हेल्प से ही बनता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, डिफरेंट एंजाइम्स और हार्मोन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा लिक्विड कंपोनेंट जो होता है हमारे पास, ठीक है, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा जो है बेसिकली उसका कलर कैसा है? येलो कलर फ्लूइड होता है वो, और इसमें 90% तो वाटर होता है और 10% इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 90% क्या है? प्लाज्मा वाटर से बना है और 10% इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया क्लियरली। आगे हम चलते हैं। तो आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे लिम्फ की। तो लिम्फ का जो कलर है वो कैसा है? येलो कलर होता है लिम्फ का। कैसा कलर है लिम्फ का? येलो कलर का ये फ्लूइड होता है, ठीक है, विच एस्केप्स फ्रॉम दी ब्लड, है ना, जो बेसिकली ब्लड के फिल्ट्रेशन से ही बनता है ना, और ये कैपिलरीज के थ्रू आता है एंड इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है, जो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहाँ पे आता है। एंड इट कंटेन्स लेस प्रोटीन या फिर नो प्रोटीन हम कह सकते हैं। इसमें कोई प्रोटीन इसमें नहीं प्रेजेंट होता, ना मात्र इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे WBC या RBC था, है ना, हमारे पास ये इनमें प्रेजेंट नहीं होते। इट फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट। कहाँ से आता है ये? टिश्यूज से हार्ट पे आएगा, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन, इसका काम भी ट्रांसपोर्टेशन में है, और डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स, मतलब फॉरेन पार्टिकल से लड़ने का काम करते हैं, ठीक है। एंड इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। तो जो फैट, जो खाना हमने खाया उसमें फैट भी होता है, और वो फैट जो डाइजेस्ट हो चुका है उसको होल्ड करता है और एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स द एक्सिस ऑफ फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, ठीक है। तो जो एक्सिस फ्लूइड जो हमारी बॉडी में होता है उसको पहले तो ये क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, एंड कलेक्ट करने के बाद उसको वापस से ब्लड में भेजेगा, जिससे जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बना रहे। अगर ब्लड का अगर ऐसी डेली फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड में से 90% ऑलमोस्ट वो फिल्टर आउट होकर आ जाता है, ठीक है, अब वापस से उसमें डालना भी पड़ता है, जिससे जो बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम है वो बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं। तो 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, एक होती है कैपिलरीज, ठीक है। तो 3 तरीके की होती हैं। इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन की हम बात करें तो आर्टरी का काम है ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन्स, फ्रॉम हार्ट्स टू द ऑर्गन्स। तो यहाँ से हार्ट से ऑर्गन तक क्या जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, नहीं जाता है? तो इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना। और इसका काम है ब्लड फ्रॉम दी ऑर्गन्स टू दी हार्ट, ऑर्गन्स से ब्लड को वापस से हार्ट में लाना। तो वेन्स का काम हो गया, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये ट्रांसपोर्ट करते हैं।
कैपिलरीज बेसिकली कनेक्शन का काम करते हैं, बीच में मिडल मैन का काम करते हैं, है ना। एंड दे कैरीज ब्लड टू द ऑर्गन्स वेयर द गैस एक्सचेंज अकर्स। गैस एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? एक तो टिश्यू के लेवल पे हो रहा है, एक एल्वियोलाई के लेवल पे हो रहा है। तो टिश्यू और एल्वियोलाई के पास क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। थिकनेस की बात करें तो जो आर्टरीज की वॉल होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं, वेन्स की वॉल थिन होती हैं, और इसकी जो कैपिलरीज की जो वॉल होती हैं वो वेरी थिन होती हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी की हम बात करें तो इलास्टिक ज़्यादा कौन है? वॉल्स किसकी ज़्यादा इलास्टिक हैं? वॉल ज़्यादा इलास्टिक है हमारे पास आर्टरीज की, है ना। और जो वेन्स है उसकी वॉल्स जो होती हैं वो लेस इलास्टिक होती हैं, और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो इन इलास्टिक होती है, कोई इलास्टिसिटी उसमें नहीं होती। ल्यूमेन की बात करें कि जिसके अंदर से जो ब्लड, मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आर्टरी या वेन थी, तो ये इतना पोर्शन जो है ये ल्यूमेन कहलाता है। एंड ल्यूमेन इसका जो होता है वो पतला होता है। ऑब्वियसली थिक वॉल है तो ल्यूमेन कम बचेगा। इसका ल्यूमेन जो है लार्ज होता है, मतलब जो वॉल्स हैं वो पतली हैं, ठीक है। वॉल्स पतली हैं, फॉर एग्जांपल ये पतली पतली सी वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं, तो ये जो बीच में बच गया दैट इज़ ल्यूमेन। और इसका जो ल्यूमेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है, इससे भी ज़्यादा नैरो होता है। वाल्व्स की बात करें तो इसमें वाल्व्स कोई भी प्रेजेंट नहीं होते, इसमें वाल्व होते हैं, इसमें भी वाल्व नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। प्रेशर ऑफ द ब्लड की बात करें तो आर्टरीज के केस में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसके केस में ब्लड प्रेशर बहुत ही लो होता है, इसमें लो होता है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो ये मेन बेसिक पॉइंट्स थे जो क्वेश्चन बन सकता है, तो इन्हीं में से बनेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ वाल्व्स की, जो मैंने आपको नहीं बताया था, तो वाल्व्स जो है बेसिकली आपके दो जगह होते हैं, मतलब होते 3 जगह हैं, 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारे पास होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। दूसरा होता है बाइकस्पिड वाल्व, एंड द थर्ड वन इज द सेमिल्यूनर वाल्व्स, ठीक है। सेमिल्यूनर वाल्व्स, तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं वो राइट साइड प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, ठीक है। कहाँ पे? राइट साइड प्रेजेंट होते हैं। राइट साइड में कहाँ पे? बिटवीन वेंट्रिकल एंड एट्रियम। तो जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है तो वापस से ब्लड वेंट्रिकल से निकल के एट्रियम में बैक फ्लो ना कर जाए, तो उससे बचाने के लिए हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। और बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड होते हैं, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ होते हैं? लेफ्ट साइड होते हैं, जो ब्लड को वेंट्रिकल से, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाने से रोकते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। ऐसे सेम ये सेमिल्यूनर वाल्व जो होते हैं ये बेसिकली हमारे पास पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज, ठीक है। और इसके अलावा किसके बीच में? वेंट्रिकल्स के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या हो, ब्लड जो है वापस से बैक फ्लो ना करे। तो ये जाइलम फ्लोएम वाला आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, है ना, क्योंकि इसकी इमेज थोड़ी क्लियर नहीं आई थी। तो मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है, ये तो दिख ही रहा होगा आपको। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बेसिकली 2 चीज़ें करती हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम में 4 तरीके के हमको सेल्स देखने को मिलते हैं। एक होते हैं ट्रैकीट्स, ठीक है, दूसरे होते हैं वेसल्स, तीसरे होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, एंड द फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर, ठीक है। इसमें हम बात करें फ्लोएम में तो 4 तरीके के इसमें भी होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। इसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, क्लियर। अगर हम बात करें ट्रैकीट्स की, वेसल्स की और जाइलम फाइबर्स की, ये तीनों के तीनों डेड सेल होते हैं। क्या होते हैं? डेड सेल होते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा हमारे पास ओनली सेल ऐसे हैं, ओनली जाइलम के ऐसे सेल हैं जो कि लिविंग होते हैं, ठीक है। और हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम में ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग होते हैं, ठीक है, दे आर लिविंग। और जो हमारे पास फ्लोएम फाइबर होते हैं वो इकलौते ऐसे हैं जो डेड होते हैं, ठीक है। जाइलम का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट एंड इट इज नॉट अ मैकेनिकल टिश्यू, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देगा। इसका काम क्या है? इसका काम है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना, कंडक्शन करना, ठीक है, फ्रॉम सॉइल या फिर रूट्स टू द बॉडी के अदर पार्ट्स में। इसका जो काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना या फिर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स कह लो, तो इन ऑर्गेनिक सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीव्स पे बनते हैं, ठीक है, तो लीव्स टू द अदर पार्ट्स।
जाइलम जो होते हैं वो जनरली कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, दे आर लोकेटेड इनर साइड ऑफ द प्लांट, इनर साइड कहने का मतलब रूट्स में होते हैं, नीचे की साइड। फ्लोएम जो होते हैं जनरली वो लोकेटेड होते हैं टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द प्लांट पार्ट लाइक लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन और इसके फंक्शंस के बारे में। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज दी वेपर फॉर्म, है ना, वेपर की फॉर्म में इसमें वाटर का लॉस होता है और ये एरियल पार्ट्स में होता है प्लांट के, ठीक है, एरियल पार्ट्स लाइक लीव्स, है ना। फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन जो होते हैं हमारे पास वो क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग अ पुल, है ना, इसको हम पुल कह लो या फिर ट्रांसपिरेशन पुल भी हम इसको कहते हैं। पुल मतलब खींचना, तो ऊपर से नीचे से ऊपर खींचना हो गया, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। नेक्स्ट इज ऑल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द प्लांट। प्लांट के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो काम है वो भी इसी का काम है। पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो थोड़ा ठंडा रखता है, कूल डाउन रखता है प्लांट को। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में हम देख रहे हैं किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपिरेशन में हम देख रहे हैं किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, बेसिकली कह लो, मतलब नीचे से पानी ऊपर आ रहा है। एंड देन जो लीव्स से बेसिकली लीव्स के सरफेस पे आप सुबह सुबह देखते हो कि पानी जमा हो जाता है, दैट पानी इज नथिंग बट अ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जिसमें जो वाटर है वो लीव्स से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, जो प्लांट और ह्यूमन बींग्स में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम बात करेंगे कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द बॉडी वेस्ट, ठीक है, इन द फ्लूइड लिक्विड फॉर्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो हमारी किडनीज इन्वॉल्व होती हैं, किडनी को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। इसके अलावा किडनी से यूरेटस कनेक्ट होते हैं एंड देन यूरेटस, जिनको हम डक्ट भी बोलते हैं, विच ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम द किडनी। किडनी से जो हमारे पास यूरिन फॉर्म हुआ है उसको वापस से ड्रेन करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट यूरिनरी ब्लैडर में जाके वो यूरिन क्या होता है, कलेक्ट होता है, जिसको हम रिजर्वॉयर भी बोलते हैं, यूरिन रिजर्वॉयर। इसके अलावा यूरेथ्रा एक पार्ट होता है जिसके थ्रू ये जो हमारे पास यूरिन कलेक्ट हुआ था, तो एक सिग्नल जो है ब्रेन को जाता है जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है पूरा, है ना, तो उसके बाद एक्सपल्शन होता है एंड देन आफ्टर दैट यूरिन जो है हमारे यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। देन आफ्टर दैट एक्सक्रीशन की हम बात करें तो एक्सक्रीशन इज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी दैट जनरेट्स मैनी काइंड्स ऑफ वेस्ट इन द इंक्लूडिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना, विच आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी या फिर अदर किसी की भी बॉडी हो, हैंस नीडेड टू बी रिमूव्ड, है ना, मतलब नीडेड टू बी रिमूव, बॉडी से उनको रिमूव करना होगा और इसी के रिमूवल की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है, विच दीज वेस्टेज आर रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेसिकली वो रिमूव करते हैं बॉडी के वेस्ट को बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस मतलब प्रेशर ग्रेडियंट के बेस पे वो इसको रिमूव करते हैं, है ना। तो ये वाला डायग्राम आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है, ये जो मटेरियल एक्सक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, द मटेरियल एक्सक्रीटेड लिखा हुआ है, ये कौन कौन से टाइप के मटेरियल जो हैं एक्सक्रीट होते हैं। तो इसमें एक तो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, दूसरा है एक्सेस ऑफ वाटर, इसके अलावा गैसेस, इसके अलावा सॉल्ट्स, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट तीन तरीके का होता है। सबसे पहला आता है यूरिया, ठीक है, सबसे नेक्स्ट आता है यूरिक एसिड एंड आफ्टर दैट यूरिन। तो तीन तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। इसके अलावा जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो दो फॉर्म में निकलता है, एक स्वेटिंग की फॉर्म में, ठीक है, दूसरा यूरिन में भी कुछ ना कुछ हमारे पास वाटर रिलीज आउट होता है। तो ये कुछ तरीके के जो थे मटेरियल थे जिनका एक्सक्रीट आउट होता है हमारी बॉडी से, ठीक है। फंक्शन क्या है जो ऑर्गन सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो इसमें हमारे पास किडनी जो होती है, किडनी के पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ईच किडनी कंटेन्स मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं।
और नेफ्रॉन बहुत सारे होते हैं, मिलियंस में होते हैं। एंड नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। किससे बने होते हैं नेफ्रॉन? इसमें कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी, जो कि पतली पतली होती हैं, बेसिकली उनकी जो वॉल्स होती हैं काफ़ी थिन होती हैं। हम इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। एक ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, अभी डायग्राम डिस्कस करेंगे। एंड विच इज एसोसिएटेड विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, है ना। तो एक बोमेन्स कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है वो, दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। एंड द लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट्स थ्रू दिस आर कैप्सूल, ठीक है। द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। तो किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिल्टर्ड ब्लड आएगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ पे? किडनी में आएगा। किसकी हेल्प से? आर्टरीज की हेल्प से, रीनल आर्टरी हम जिनको बोलेंगे। अलॉन्ग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट, और उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी होगा। अब नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन एटसेट्रा एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस। जो ब्लड है हमारा वो फिल्टर आउट होगा कहाँ से? बोमेन्स कैप्सूल से, ग्लोमेरुलस से, ठीक है। एंड फिल्ट्रेट एंटर्स द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अब जो फिल्टर आउट हुआ हमारे पास ग्लोमेरुलस में, जो ये ब्लड फिल्टर आउट हुआ, जो फिल्ट्रेट बन के निकला वो हमारे पास नीचे अदर पार्ट में जाएगा, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में जाएगा, एंड DCT, PCT लाइक, ठीक है। एंड एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन टू द ट्यूबुलर पार्ट, द ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब होते हैं, वापस से चाहिए होता है ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए, तो इसी वजह से वो ब्लड वेसल्स के द्वारा वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। इसको हम बोलते हैं क्या? फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज़ पे जो है वाटर जो है रीएब्जॉर्ब हो रहा है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कितना वाटर जो है वो हमारी बॉडी में है, चाहिए। एंड हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड, कितना वेस्ट जो है हमारी बॉडी से रिमूव होना चाहिए, वो बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट इज यूरिन। अब जो फ्लूइड हमारे ट्यूबुलर पार्ट में लाइक PCT, DCT जो है नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, उनमें से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दैट फ्लूइड इज नथिंग बट यूरिन, विच गेट्स कलेक्टेड इन दी कलेक्टिंग डक्ट। PCT, DCT से होता हुआ, ठीक है, लूप ऑफ हैनले से होता हुआ वो कहाँ पे कलेक्ट आउट होगा? वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होगा नेफ्रॉन के। एंड दीज कलेक्टिंग डक्ट्स टुगेदर लीव द किडनी एट द कॉमन पॉइंट बाय फॉर्मिंग द यूरेटर, ठीक है। ईच यूरेटर ड्रेन्स द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो यूरेटर है उसको इसको जो यूरिन बना है, फॉर्म हुआ है, उसको किडनी से कलेक्ट करके कहाँ पे भेजेंगे? यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर करेंगे उसको। यहाँ पे जाके ये यूरिन स्टोर होगा, और कब तक स्टोर होगा? जब तक प्रेशर ना पड़ने लग जाए, किस पे? यूरिनरी ब्लैडर पे, है ना। जब प्रेशर ज़्यादा पड़ने लग जाएगा तो एक अर्ज जो है पास होगा हमारे ब्रेन को, ठीक है, और हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा दैट वी नीड टू हैव रिमूव द यूरिन। दिस ब्लैडर इज मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज अंडर द नर्वस कंट्रोल। जैसे मैंने बताया ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा और ब्रेन जो है सिग्नल भेजेगा किसको? ब्लैडर को, टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट जो है डेली बेसिस पे फॉर्म होता है। 180 लीटर फिल्ट्रेट जो है डेली, मतलब ब्लड जो फिल्टर आउट होता है उसमें डेली बेसिस पे हम बात करें तो 180 लीटर का फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। लेकिन इतना तो रिमूव नहीं होता हमारी बॉडी से, तो अराउंड ऑन एंड अराउंड 1.5 to 2 लीटर जो है एक्सक्रीट आउट होता है, बाकी का वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा, जिससे जो ब्लड का वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे। तो एज द यूरिन शो द रेस्ट और इज रीएब्जॉर्ब इन द बॉडी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आपको इसमें क्लियर तो दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो येलो कलर का जो पार्ट है, बेसिकली हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। दिस इज नथिंग बट बोमेन्स कैप्सूल एंड दिस इज द आर्टरी विच इज कमिंग टू द बोमेन्स कैप्सूल। तो इसको हम ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं। यहाँ पे जो गुच्छा बनता है इस आर्टरी का, दैट इज ग्लोमेरुलस, एंड दिस येलो पार्ट इज बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और इन दोनों को टुगेदर मिला के हम बोलते हैं मालपिगियन बॉडी, ठीक है। तो इस जो कमिंग आर्टरी है जो आ रही है इसमें, उस कमिंग आर्टरी को हम बोलते हैं एफेरेंट आर्टरियोल, और जो इसमें से निकल के जाती है उसको हम बोलते हैं ईफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अब इसके बाद जो येलोइश पार्ट है, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज येलो पार्ट, दिस इज नथिंग बट द PCT या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है।
और जो हमारे पास ये ब्लू कलर का है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द रीनल वेन, ठीक है। एंड इसके बाद जो येलो इस पार्ट है वो नीचे जो आ रहा है, उस जो नीचे आ रहा है दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। एंड यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले है, एंड जब ये ऊपर जाएगा येलो इस पार्ट जो है, इसको हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बोलेंगे, है ना। और जब ये यहाँ से जाएगा जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जो कनेक्टेड है हमारे पास, दैट इज नथिंग बट इज अ DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब हमारे पास ये जो स्ट्रेट आपको ट्यूब दिख रही होगी दैट इज नथिंग बट कलेक्टिंग डक्ट। तो एट द एंड जो फिल्ट्रेशन जितना भी फॉर्म हुआ, फिल्टर आउट हुआ, जो यूरिन आया, जो यूरिन फॉर्म हुआ, वो सारा का सारा यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, एंड देन आफ्टर दैट वो हमारे पास कहाँ जाएगा, वो हमारे पास किडनीज को जाएगा विद सॉरी यूरिनरी ब्लैडर को जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूरेटर्स, ठीक है। तो यूरेटर की हेल्प से वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होगा। क्लियर है। तो ये था बेसिक डायग्राम, है ना। इससे ज़्यादा डीप में नहीं आएगा, है ना। अभी आप 11th 12th क्लास में नहीं हो जो पढ़ोगे इसको डीप में, तो इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट हम नेफ्रॉन के फंक्शंस की बात करेंगे कि नेफ्रॉन का काम क्या है। तो ऑब्वियसली नेफ्रॉन का काम क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन करवाना और बॉडी में वाटर को और आयनिक बैलेंस को बनाए रखना, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मिक रेगुलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑस्मिक रेगुलेशन बोलते हैं, या कह लो ऑस्मोटिक बैलेंस भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस। आर्टिफिशियल किडनी के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो बॉडी से बाहर ही हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करवाते हैं वीकली बेसिस पे, है ना। डिपेंड करता है, ठीक है, वीकली बेसिस पे करवाना है या 4 दिन में 5 दिन में। तो हीमोडायलिसिस नाम का एक प्रोसेस कराया जाता है। हीमोडायलिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी, है ना। तो किडनी जो ओरिजिनल किडनी है वो तो खराब हो चुकी है, तो एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है, मशीनरी का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर फिल्टर किया जाता है, एंड इट इज़ मेड फॉर दी किडनी फेलियर पेशेंट्स, है ना। ये खाली किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज थ्रू दी स्टोमेटा, है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस हमने देखा था। एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव होता है लीव्स के द्वारा, जो कि प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन। तो मेन इसमें ये 2 होती हैं। इसके अलावा प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री, है ना। तो जो डेड सेल्स होते हैं प्लांट के, जो लीफ है सूख गए हैं, जो बार्क है वो ब्राउनिश स्ट्रक्चर की ज़्यादा हो गई है, तो वो धीरे धीरे अपने आप क्या है बॉडी से छूट के, प्लांट से छूट के नीचे गिर जाते हैं। इसके अलावा अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन्स, गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम सेल्स विच कैन ऑल्सो बी लॉस्ट बाय प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा कुछ गमी सा स्ट्रक्चर उसमें से निकलता है, पार्ट उसमें से निकलता है, दैट इज नथिंग बट रेजिन एंड गम्स। The plants also secrete out some waste substance into the soil around them. तो soil के आसपास भी वो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिमूव करते रहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बींग्स। तो फॉर्मेशन होता कैसे है इस यूरिन का, तो उसकी बात करते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप से होता हुआ जाता है। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड आफ्टर दैट सिक्रीशन। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि देयर इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। तो जो हमने बोमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है ना, तो उसमें जाके क्या हो रहा है ब्लड का, ठीक है, जो है फिल्ट्रेशन हो रहा है, और उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर एंड अमीनो एसिड जो है फिल्टर आउट हो रहे हैं। इसके बाद वो ब्लड जाएगा नीचे ट्यूबुलर पार्ट में, ट्यूबुलर पार्ट में जो भी वापस से रीएब्जॉर्ब करना है उसको रीएब्जॉर्ब करेंगे, एंड नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब्ड बैक बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के सराउंडिंग हमने कैपिलरीज देखी थी ब्लू कलर की, रेड कलर की, वो वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं जो भी सब्सटेंस जो है ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्रीशन, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर और salts are secreted into the tubule which open up into the collecting duct and then it will goes into the ureter.
ठीक है। आफ्टर दैट जो भी यूरिया है और एक्स्ट्रा वाटर है और सॉल्ट है ये सिक्रीट आउट होते हैं, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा है तो, है ना। उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगे, देन आफ्टर विद द हेल्प ऑफ यूरेटर इट विल गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द लाइफ प्रोसेसेस, है ना। तो लाइफ प्रोसेसेस में इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि PYQ हम कह सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आए हैं हमारे बोर्ड में, ठीक है। तो HBSC और CBSE दोनों ही बोर्ड के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।